नमस्कार, स्वागत है आपका। शंखनाद देख रहे हैं आप, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। भारत और पाकिस्तान के बीच माहौल इस वक्त बेहद गर्म है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में त्राहिमाम है और अब से कुछ ही देर पहले विदेश सचिव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया से बातचीत की। उनके साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल शोफिया कुरैशी ने बताया कि कैसे भारत पाकिस्तान के बीच मौजूदा हालात क्या हैं और भारत क्या कार्रवाई कर रहा है। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर आकारण गोलीबारी की तीव्रता बढ़ा दी है, जिसमें कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी क्षेत्रों में मोर्टार और भारी तोपखाने का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आपने देखा किस तरीके से ब्रीफिंग हुई, इसके जरिए बताया गया कि कैसे भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया है। ये कहा गया कि हमने सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया है, हमने सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया है। लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम हमने तबाह किया है, ये जानकारी दे रही थी सोफिया। इसके अलावा ये कहा गया कि पाकिस्तान ने उकसाया तो हम करारा जवाब देंगे, चुप नहीं बैठने वाले हैं। भारत ने अपने सैन्य एक्शन के बारे में यहाँ पर जानकारी डिटेल में दी, प्रेस को बताया कि कैसे ये एक्शन लिया गया है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आर्मी चीफ से प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है। पीएम आवास पर यह मुलाकात आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी से हुई है। अब से कुछ ही देर पहले ये मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद वहां से आर्मी चीफ अब रवाना हो चुके हैं। तो भारत के सैन्य एक्शन से पाकिस्तान में खलबली है। पाकिस्तानी सेना हर मोर्चे पर मुंह की खा रही है। आपको पाकिस्तान में आज के बड़े अपडेट दिखा देते हैं, जिससे यह साफ पता चल जाएगा कि कैसे पाकिस्तान खुद का बचाव करने में पूरी तरह से नाकाम हो रहा है। आपको फटाफट वो बातें बता देते हैं जो कल रात से आज के बीच में हुई हैं। कराची, लाहौर समेत कई शहरों पर ड्रोन अटैक हुआ है। लाहौर, कराची, रावलपिंडी में डिफेंस सिस्टम तबाह किया जा चुका है। भारत के हमले में रावलपिंडी का स्टेडियम पूरी तरीके से तबाह हो गया है, जहां पर पीएसएल का मैच होना था। भारत ने 2 बांधों के गेट खोल दिए हैं, जिसमें पाकिस्तान को अब इतना पानी पहुंच रहा है कि वहां पर बाढ़ का संकट मंडराने लगा है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने इमरजेंसी बैठक बुला ली है। संसद में पाकिस्तानी सांसद ताहिर इकबाल रो दिए हैं, ये भी एक बड़ा अपडेट है। यूएस ने लाहौर में मौजूद अपने नागरिकों को एक अलर्ट जारी किया है और सुरक्षित रहने के लिए कहा है, या फिर ये कहा है कि आप लाहौर छोड़ दें। अमेरिकी नागरिक लाहौर को छोड़ें, अपना बचाव करें, ये यूएस की ओर से ताकीद की गई है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की धमकी यह है कि भारतीय सैन्य ठिकाने निशाने पर हैं। अब विदेश मंत्रालय से क्लियर कट ये कह दिया गया है कि अगर पाकिस्तान आगे कोई भी हिमाकत करेगा तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। ये जो सिलसिला है जो हम देख रहे हैं आज की घटनाओं को लेके, ये 22 अप्रैल के पहलगाम के हमले से शुरू हुआ है। एस्केलेशन वहां पे हुआ है और उस एस्केलेशन का जवाब भारतीय सेना ने, भारतीय फौज ने कल अपने एक्शन से दिया है। एनी फर्दर
action by Pakistan, some of which we are seeing today, is nothing but escalation by Pakistan now once again, and will be responded to and is being responded to appropriately. और अब आपको पाकिस्तानी हिमाकत की खबर विस्तार से दिखाते हैं। दरअसल पाकिस्तान ने कल रात भारत पर हमले का दुस्साहस किया, जिसका भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस हमले को नाकाम करने के लिए भारत ने पहली बार रूस से मिले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान के कई शहरों के एयर डिफेंस सिस्टम को तहस नहस कर दिया है, लेकिन इसके लिए खुद पाकिस्तान जिम्मेदार है, जिसने बीती रात भारत के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से के 15 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी, उत्तर लाई और भुज को निशाना बनाने की कोशिश की। भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से पाकिस्तान के सारे ड्रोन और उसकी मिसाइल्स को नष्ट कर दिया है। इसके अलावा इन इलाकों में बिखरे मलबे ये साबित करते हैं कि हमला पाकिस्तान ने किया था। इसके जवाब में भारतीय सैन्य बलों ने पाकिस्तान के कई शहरों में एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को निशाना बनाया। भारत ने कहा कि उसे पाकिस्तान की तरह उन्हीं ठिकानों को उतनी ही तीव्रता से निशाना बनाया, और अब ये पुख्ता खबर है कि लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि कैसे अब अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाया गया पाकिस्तान की ओर से, और उसकी ही जवाबी कार्रवाई हिंदुस्तान ने 15 शहरों में की है, और पाकिस्तान की तरफ से जो हमले की कोशिश थी उसको नाकाम कर दिया गया है। कौन से वो शहर हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, ये तमाम वो 15 शहर जहां पर पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की। तो भारत के हमले से पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है, तभी उसने भारत के शहरों को निशाना बनाया। अगर उसके बाद जो कुछ हुआ उसने पाकिस्तान में कोहराम मचा दिया है। भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया। भारत ने लाहौर में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा बताया जा रहा है कि रावलपिंडी, सियालकोट और कराची में भी पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये एयर डिफेंस सिस्टम है लाहौर का, जहां पर इसे पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। तस्वीरें अपने आप में गवाही दे रही हैं कि कैसे ये एयर डिफेंस सिस्टम अब पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। लाहौर में ये स्थित था, और ये एक बड़ी चोट माना जा रहा है पाकिस्तान पर। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर दे। भारत के हमले से पाकिस्तान में दहशत है, और भारत ने रावलपिंडी में स्टेडियम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। पाकिस्तान में आईपीएल की तर्ज पर पीएसएल लीग चल रहा है, जिस स्टेडियम को आज तबाह किया गया। आज रात 8:30 बजे यहाँ पेशावर ज़ालमी और कराची किंग्स के बीच मैच होना था। पेशावर ज़ालमी के कप्तान बाबर आजम हैं और कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर हैं, लेकिन भारत के हमले के बाद अब ये मैच रद्द हो चुका है। इसको पकड़ ले ये रावलपिंडी स्टेडियम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर अटैक करके इसके कई हिस्से नष्ट कर दिए गए हैं। आईपीएल की तर्ज पर यहां पर पीएसएल का मैच होना था रात 8:30 बजे पाकिस्तान के टाइम पर, लेकिन अब ये मैच रद्द कर दिया गया है क्योंकि स्टेडियम खेलने लायक रहा ही नहीं है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपने सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। राजस्थान हेल्थ डिपार्टमेंट का ये फैसला, डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां अब रद्द हो चुकी हैं। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए ये छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। भारत पाक तनाव के बीच ये बड़ा और अहम फैसला राजस्थान मेडिकल डिपार्टमेंट की ओर से। पैरा मेडिकल स्टाफ की भी छुट्टियां रद्द हुई हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज, तमाम वो मेडिकल के कर्मी जो हेल्थ से जुड़े हुए हैं, उनकी छुट्टियां रद्द हो गई। तो जिस सुरक्षा कवच S-400 सुदर्शन के जरिए 15 भारतीय सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तान के हमलों को नाकाम किया गया,
वो बेहद खास है। ग्राफिक्स के जरिए से समझिए। दरअसल S-400 एक लंबी दूरी का सरफेस टू एयर टाइप का डिफेंस सिस्टम है, यानी ये सिस्टम खुद जमीन पर तैनात होता है और यहीं से मिसाइल फायर करके दुश्मन के रॉकेट मिसाइल को हवा में ही मार गिराता है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम 600 किलोमीटर दूर तक हवाई खतरों को ट्रैक कर सकता है। S-400 4 प्रकार की मिसाइल का उपयोग करता है, जो 400 किलोमीटर तक की दूरी का लक्ष्य भेदने में पूरी तरीके से सक्षम है। ये लड़ाकू विमानों, बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन को रोक सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि कई ऐसी इसमें खूबियां हैं जो भारतीय बेड़े में इसे शामिल करने के बाद अब फौरी तौर पर दिखाई दे रही हैं। तो पाकिस्तान पर हमले के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को बधाई दी है। किस तरीके से, सुनिए। साथियों, सबसे पहले तो मैं हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने कल जो कार्रवाई की है, जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है, उसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। हम लगातार इस बात के पक्ष कर रहे हैं कि समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए से हो, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी सहनशीलता का कोई नाजायज फायदा उठाए। यदि कहीं कोई हमारे इस संयम का फायदा उठाने की कोशिश करता है, तो उसे कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहना होगा। भारत की संप्रभुता की सुरक्षा में कोई भी हद हमारे लिए बाधा नहीं बनेगी, इसका मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं। मित्रों, ऐसे रेस्पॉन्सिबल रेस्पॉन्सेस के लिए हम आगे भी पूरी तरह से तैयार हैं। तो भारतीय सेना पाकिस्तान के हर मंसूबों को नाकाम कर रही है और इस बीच आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से मौलाना मसूद अजहर का भाई और जैश-ए-मोहम्मद का सेकंड इन कमांड रऊफ असगर बहावलपुर में हुए हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाक मिलिट्री हॉस्पिटल में वो भर्ती है और वहां उसका उपचार चल रहा है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में सभी स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है अगले आदेश आने तक। जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में बंद रहेंगे स्कूल। यह आदेश सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। जम्मू, सांबा, कठुआ में स्कूल बंद रहेंगे। राजौरी और पुंछ में भी स्कूलों को बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर हैवी शेलिंग हो रही है। कल से लेकर अगले आदेश तक ये स्कूल बंद रहेंगे। 5 जिलों में तमाम स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, ये प्रशासन ने आदेश दे दिया है। इसमें जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी जैसे जिले शामिल हैं। और इस बीच बड़ी खबर पाकिस्तान के संसद से, जहां पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार की फजीहत और बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के एक सांसद मलिक अनवर ताज ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के उस दावे पर सवाल उठाए हैं कि पाकिस्तान ने भारत के 5 फाइटर जेट्स को गिरा दिया है। पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच भारत ने जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में चिनाब नदी पर बने बगलिहार डैम के 2 गेट्स खोल दिए हैं। भारत ने पहले इस पानी को पाकिस्तान जाने से रोका था, अब एकदम से भारत ने बगलिहार डैम के पानी को पाकिस्तान के लिए छोड़ दिया है, जिससे पाकिस्तान के कई इलाकों में बाढ़ का संकट खड़ा हो गया है।